गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लग सकता है। पत्रकार हत्या और साध्वियों के साथ रेप के दोषी राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम ने खेती बाड़ी के लिए पैरोल मांगा था, लेकिन उसके पास कोई कृषि भूमि है ही नहीं। सारी भूमि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम पर है। सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजी है, उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी कृषि भूमि नहीं है। राम रहीम ने पैरोल के लिए खेतीबाड़ी को ही आधार बनाया था और इसी आधार पर पैरोल की मांग की थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बड़ा झटका लग सकता है राम रहीम को। वैसे उतावला पर नजर आया था हरियाणा सरकार के जेल मंत्री का भी और अनिल विज का भी, जो कि दूसरे मंत्री हैं वहां के। उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि पैरोल मांगना राम रहीम का हक है, लिहाजा उन्होंने मांग की है। अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और जेल प्रशासन ने भी उनके अच्छे आचरण की बात कही थी। इसको लेकर जब मीडिया का दबाव बढ़ा, उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि राम रहीम के नाम पर कोई खेती की जमीन है ही नहीं। और कौन ये मानता कि राम रहीम किसानी करेंगे, इसीलिए वो पैरोल पर रिहा होना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। और सवाल ये भी उठता कि क्या इसको लेकर जो बाकी मामले, बहुत सारे मामले अभी भी लंबित हैं, उन मामलों पर भी गवाहों पर असर पड़ सकता है। वो गवाहों को धमकाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था का क्या होगा। याद होगा आज से 2 साल पहले किस तरह की भयावह तस्वीरें नजर आई थी हरियाणा में, पंचकुला में, और जिस तरह से हिंसा का दौर सड़कों पर खुलेआम चला था। ऐसे में राम रहीम को पैरोल देना भी क्या अकलमंदी का काम किसी सरकार के लिए हो सकता है, पुलिस के लिए हो सकता है। इसको लेकर सवाल जब उठने शुरू हुए, अब यह खबर आ रही है कि राम रहीम को झटका लग सकता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि खेती बाड़ी की कोई जमीन है ही नहीं राम रहीम के नाम पर। और लाल कृष्ण पवार जेल मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। जेल में बंदी चाहे राम रहीम है, अन्य कोई बंदी है, 1 साल के बाद उसको पेरोल लेने का अधिकार है। उन्हें दरखास्त दी, हमने दरखास्त कमिश्नर को भेजी है, डीएम सरसा को भेजी है, एसपी सरसा को भेजी है। जैसे रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर आगे बात। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उसने इतना हीनियस क्राइम किया है, क्या उसको मिलनी चाहिए पैरोल? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, रिपोर्ट के आधार पर पैरोल मिलती है। नहीं, तो सरकार इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रही है? जिस तरह की हिंसा हुई है, कानून बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, इसलिए कानून के तहत पैरोल का उसका अधिकार मांग सकता है। मैं ये जवाब दे सकता, मैंने आपको कहा कि पैरोल लेने का सभी को अधिकार है उसमें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन परमार, अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि राम रहीम को पैरोल ना दी जाए, लेकिन मंत्रियों और सरकार के सुर अब बदले हैं जब मीडिया का बहुत भारी प्रभाव पड़ा, प्रेशर पड़ा कि आखिरकार राम रहीम को पैरोल देने की बात सोची भी कैसे जा सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है, और इसी के लिए अगर बात करें, कहीं ना कहीं बैकअप करते नजर आ रहे थे हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री। अगर बात करें जिन्होंने मीडिया के सामने ये खुलकर कहा कि हाँ, कानून की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकार है राम रहीम को पैरोल मांगने का। लेकिन ऐसे में जिन ग्राउंड्स पर पैरोल मांगी गई थी, सूत्र के हवाले से खबर है कि जिस तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसीलदार के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 250 एकड़ की जमीन जो है वो डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम पर है। राम रहीम के नाम पर 1 एकड़ छोड़िए 1 इंच भूमि जो है वो सिरसा में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो ग्राउंड से वो ही पूरी तरह से निराधार जो है वो साबित होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो खुफिया विभाग है हरियाणा सरकार का, साथ साथ पुलिसिया तंत्र जितना भी है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी कि वो नहीं चाहता था कि राम रहीम को ये पैरोल जो है वो मिले, क्योंकि 25 अगस्त 2017 का जो मंजर था, लगातार जिस तरह से प्रशासन फेलियर देखने को मिला था धारा 144 इम्पोज करवाने में, और उसके बाद जिस तरह से जो तांडव बरपा था पंचकुला में, उस तरह के हालात दोबारा पैदा हो सकते थे। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र भी ये नहीं चाहता था कि राम रहीम को ये पैरोल जो है वो ग्रांट हो। ऐसे में अब जो रिपोर्ट है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है जो दी गई है, उसमें साफ तौर पर है जिन ग्राउंड्स पर राम रहीम ने ये पैरोल मांगी है, उन पर उसे ये पैरोल जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके पास खुद कल्टीवेट करने के लिए, उपज करने के लिए जो जमीन है वो नहीं है उसके पास। जी विपिन, ये भी जानना चाहेंगे, अब जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के खुफिया विभाग अपनी इनपुट देते हुए नजर आ रहे हैं, कब तक ये अंतिम फैसला हो जाएगा राम रहीम की पैरोल पर?
देखिए जाहिर सी बात है और जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जेल अथॉरिटीज का काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना जब भी कोई पैरोल सीख की जाती है। और जाहिर सी बात है इस तरह के हीनियस क्राइम करने के बाद जो है, जिस तरह से साध्वी यौन शोषण मामला हो या फिर पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में जिस तरह से जो सजा काट रहा राम रहीम इस समय सोनारिया जेल में बंद है, जेल अथॉरिटीज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो होम डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई। सूत्रों के हवाले से यही खबर है। और ऐसे में जिन ग्राउंड्स पर ये रिपोर्ट मांगी गई थी, पैरोल मांगी गई थी, वो ग्राउंड्स जो है पूरे होते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो है इस पैरोल को रद्द करने का काम जो है किया जाए, क्योंकि जेल अथॉरिटीज के पास, डीजी जेल के पास ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो जाएंगी। उसके बाद देखना ही होगा कि कब तक जो है ये अंतिम फैसला जो है इस पूरे मामले पर जो है लिया जाता है। और इस सब में डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं करते हुए भी सरकार नजर आ रही है, क्योंकि कल दबे स्वरों में ये कहा जा रहा था कि राम रहीम का जेल प्रशासन ने ही कहा है कि बहुत अच्छा आचरण रहा है, और आज जब 2 रिपोर्ट्स आई हैं तो कहीं ना कहीं यू टर्न लेती हुई भी सरकार नजर आ रही है। विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।